साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे ग्वार के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों जिस प्रकार से ग्वार की बिजाई के आंकड़ों में गिरावट के समाचार मिल रहे हैं, उससे जाहिर तौर पर ग्वार के उत्पादन में गिरावट की स्थितियां देखने को मिलेंगी। वैसे तो अभी मानसून के आधार पर क्या स्थितियां रहेंगी ये आने वाले दौर के अंदर ही तय होगा, लेकिन बिजाई गिरी है तो उत्पादन में गिरावट आना तय है। साथियों उस प्रकार से जो पुराना रहतिया यानी कि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जिसे कहते हैं, वो एक ग्वार की बड़ी समस्या मानी जाती है कि वो कितना है और किस स्थिति में, इसका सटीक मूल्यांकन करना बेहद कठिन कार्य है। उसकी सटीक जानकारी होने का अभाव होने के चलते उसमें कई प्रकार की भ्रांतियां भी रहती हैं। लेकिन साथियों ये तय है कि पुराने स्टॉक काफ़ी मात्रा में कटे हैं, तो रहतिया में भी अच्छी खासी गिरावट की स्थिति आना तय है। उसी प्रकार से कम उत्पादन और रहतिया की घटती हुई स्थिति से आने वाले दौर के अंदर ग्वार की उपलब्धता में बड़ी गिरावट की स्थितियां बनती हुई प्रतीत हो रही हैं। लेकिन साथियों जिस प्रकार से कुछ साथी मानते हैं कि ग्वार के उत्पादन में गिरावट आएगी तो ग्वार में तेजी के नए समीकरण बनेंगे। साथियों उनका दृष्टिकोण, उनकी सोच जाहिर तौर पर निश्चित रूप से ठीक हो सकती है, क्योंकि अन्य जिनसों में जब उत्पादन गिरता है तो तेजी के समीकरण बनते ही हैं। लेकिन साथियों ग्वार एक अलग प्रकार की कमोडिटी है, इसे अन्य जिनसों के साथ मूल्यांकित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूरे विश्व की 90% खपत का उत्पादन केवल भारत देश के अंदर ग्वार का होता है। तो इसके चलते इसकी उपलब्धता कितनी है और मांग क्या है, उसके आधार पर ही बाजारों की स्थितियां तय होती हैं। साथियों इतिहास गवाह है कि ग्वार के जब जब बम्पर उत्पादन हुए, यानी कि ग्वार की उपलब्धता 2 करोड़ बोरी से भी ऊपर की रही है, ग्वार ने नए भावों के कीर्तिमान बनाए हैं। ये इतिहास के अंदर दर्ज है। साथियों निश्चित तौर पे इतिहास बनते ही टूटने के लिए हैं, और लगता है कि आने वाला, जैसा कि हमने आपको 2025 के लिए आकलन दे रखा है कि ग्वार में अच्छी खासी तेजियों का दौर देखने को मिल सकता है, ऐसी इसमें भरपूर संभावनाएं। साथियों निश्चित तौर पर ग्वार में 10-12 साल के बाद ही कोई ऐसे संयोग बनते हैं जिसके चलते ग्वार में रिकॉर्ड तेजियों की स्थितियां देखने को मिलती हैं, और वही ग्वार का एक मुख्य आकर्षण भी है, जिसके चलते स्टॉकिस्ट किसान सभी ग्वार के मोह जाल में फंदे रहते हैं। साथियों निश्चित तौर पर जिस प्रकार की विश्व बाजार के अंदर व्यवस्थाएं बदल रही हैं, उससे जाहिर तौर पर ग्वार के फ्यूचर के बारे में बड़ी सटीक स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, इसकी संभावनाएं बनती हुई प्रतीत हो रही हैं। जिस प्रकार से क्रूड ऑयल उत्पादक ओपेक देशों ने क्रूड ऑयल उत्पादन में कटौती कर रखी है, वेनेजुएला पर अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, लाल सागर के अंदर हुती विद्रोही क्रूड ऑयल के जहाज़ों को समुद्र में डुबो रहे हैं। इस प्रकार की अनेकों स्थितियां इस प्रकार की बन रही हैं विश्व परिदृश्य के अंदर कि कहीं प्रतिबंध खाद्य पदार्थों पर लगाए जा रहे हैं, निर्यात पर, आयात पर प्रतिबंध देखने को मिल रहे हैं, सरकारों में समझौते हो रहे हैं। जैसा कि अभी हाल के टाइम में मलेशिया के साथ भी एक समझौता चल रहा है कि खाद्य तेल और चीनी चावल को व्यापार से मुक्त किया जाए। उस प्रकार की कई चीज़ें इस चल रही हैं जो जाहिर तौर पर अभी फिलहाल विचारणीय नहीं है, या उन पर उतनी दृष्टि नहीं है जितनी नज़र उन पर होनी चाहिए। साथियों आने वाला दौर खपत सीजन का है, ग्वार में अच्छी रिकॉर्ड स्थितियां देखने को मिलेगी, ऐसी इसके अंदर भरपूर संभावनाएं बनती प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल के साथ साथ ग्वार के उपयोग विस्फोटक यानी कि हथियारों की गोला बारूद में भी किया जाता है। तो जाहिर तौर पर आने वाला दौर ग्वार की खपत का होगा, ऐसी इसके अंदर संभावनाएं हैं, और रिकॉर्ड भाव की स्थितियां देखने को मिलेगी, ऐसी इसके अंदर आशा की जा सकती है। बाकी स्थितियां भगवान भरोसे हैं, क्या होगा ये तो वक्त ही तय करेगा। लेकिन साथियों इतना लगता है कि आने वाला दौर निश्चित रूप से ग्वार का सुनहरी भविष्य के रूप में प्रतीत होता है, ऐसी इसके अंदर आशा की जा सकती है। तो आपको हमारी जानकारियां कैसी लगती हैं, आप कमेंट करके हमें अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।